मेहनत करने वालों के लिए रिजल्ट का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है। आज भी वही दिन था। आज बोर्ड ने लेवल 2 के हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी विषय का रिजल्ट जारी किया था। आज की हमारी क्लास रीट रिजल्ट 2026 को लेकर रहने वाली है। आज हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। क्या कट ऑफ रही, कितने नंबर पर सिलेक्शन होना है, क्या मेरिट बहुत ज़्यादा गई या कम चली गई, इन संबंध में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम कट ऑफ से करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी विषय के कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी विषय के 174 पद थे, जिसमें जो मेरिट गई है वो गई है जनरल की 226। और ये जो रिजल्ट है वो 3 गुना अभ्यर्थियों का जारी किया गया है। इस बात को याद रखना। एससी की गई है 214, एसटी की गई है 205, ईडब्ल्यूएस की गई है 220, ओबीसी की गई है 223 और एमबीसी की गई है 218। कुल मिलाकर जो हिंदी की कट ऑफ गई है जनरल की वो गई है 226। दो आगे बात कर लेते हैं। अब हम एसएसटी विषय की बात कर लेते हैं। एसएसटी की जो मेरिट है वो जनरल की गई है 211, एससी की गई है 194, एसटी की गई है 190, ईडब्ल्यूएस की 198 गई है, ओबीसी की 206 गई है, एमबीसी गई है 200। कुल मिला के जो इसकी फाइनल मेरिट है जनरल की वो 211 गई है। आगे हम इंग्लिश विषय की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की जो मेरिट है वो जनरल की गई है 181, एससी की गई है 158, एसटी की गई है 152, ईडब्ल्यूएस की गई है 172, ओबीसी की गई है 175, एमबीसी की गई है 161। अब देखा जाए तो सबसे कम मेरिट गई है वो इंग्लिश की गई है 181, उसके बाद में एसएसटी गई है 211 और हिंदी की जो मेरिट गई है वो गई है 226। 2023 में जो भर्ती हुई थी उसमें पद बहुत ज़्यादा थे, फिर भी मेरिट लगभग इतनी ही गई थी जितनी इस बार गई है। इस बार पदों की संख्या बहुत ही कम थी, फिर भी मेरिट 2023 की मेरिट के आसपास ही गई है। पढ़ने वालों का सिलेक्शन तो इस भर्ती में भी ज़रूर हुआ है। मेरिट क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं गई है, कई कई बार क्या होता है कि पद कम होने पर मेरिट बहुत हाई चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लगभग इतनी मेरिट ही जानी चाहिए थी जितनी गई है। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें आगे की तैयारी जारी रखनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर किसी को सिलेक्शन लेना है तो सबसे जो इजी सिलेक्शन है वो टीचर भर्ती में होता है। यहाँ अब इंग्लिश की मेरिट देखना आप, इंग्लिश की मेरिट गई है 209, यानी 105% सही करने वाला विद्यार्थी इस भर्ती का टॉपर रहा है। अगर 105 वाला टॉपर रह सकता है, 100 वाला सिलेक्शन ले सकता है 150 क्वेश्चन से, तो मेरिट तो ज़्यादा नहीं गई है। पढ़ने वालों के इतने नंबर तो आने ही चाहिए। हिंदी का जो टॉपर है उसके 248 नंबर आए हैं। बोर्ड के द्वारा नेम वाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। एक बार फिर सुन लो, ये जो रिजल्ट है वो 3 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट है। जिनके नंबर अच्छे हैं उनका सिलेक्शन तो होना ही है। अब जिनके नंबर इस रैंक जो आई है इसमें मान लो जब मेरिट 181 गई है और आपका नंबर 181, या आपकी जो कास्ट की जो मेरिट गई है जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, आपकी जो मेरिट गई है उसके आसपास ही आपका अगर नंबर आ रहा है तो आप इस रैंक वाइज लिस्ट से सभी विद्यार्थियों को आराम से ध्यान से देखें कि आपके ऊपर कितने विद्यार्थी हैं, आपकी कास्ट के कितने विद्यार्थी हैं, जनरल के कितने विद्यार्थी हैं जो जनरल में जाने हैं, और आपकी कास्ट के कितने विद्यार्थी हैं जो आपकी कास्ट के अंदर आने हैं। उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि इसकी फाइनल मेरिट कितनी रहने वाली है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब जब रैंक वाइज लिस्ट जारी हो चुकी है तो आप अपना आसानी से रिजल्ट देखकर अनुमान लगा सकते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यापन के क्षेत्र में एक शानदार भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, जहां आपको अपने ज्ञान का सदुपयोग बच्चों के साथ मिलकर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितने नंबर तक सिलेक्शन होना है। आज के वीडियो में सिर्फ कट ऑफ बताने का ही रीज़न था,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।